बधाई दिल्ली! आपकी चुनी हुई सरकार दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे-बट्टों ने एक और स्कैम कर दिया है। अब तो स्कैम्स की इतनी झड़ी लग चुकी है कि अब तो लगने लगा है कि रोज़ भी अगर एक स्कैम निकाला जाए, तब भी शायद साल के 365 दिन कम पड़ेंगे। अभी शराब घोटाले में इनके मंत्री ऑलरेडी बंद हैं। उसके अलावा हवाला और पता नहीं कितने स्कैम इन्होंने गाड़ियों के अंदर स्विच का स्कैम, बिजली स्कैम, पता नहीं कौन-कौन से स्कैम, इन्होंने तो एक ऐसा स्कैम भी कर दिया जिसके अंदर देश की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। वो उसकी भी जाँच अभी होनी है। लेकिन आज आपके लिए एक नए स्कैम की बात सामने लाए हैं, वो है जल विभाग के अंदर स्कैम आया है। तो जी, दिल्ली के लोग इस बात को ज़रा ध्यान से सुनें और सोचें कि वो किसको बार-बार वोट दे के जिता रहे हैं। आप दिल्ली के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट देखते हैं, ये सब शीला दीक्षित की कराई हुई है। इस आदमी ने जब से ये कुर्सी पे बैठा है चीफ मिनिस्टर की, इसने कोई डेवलपमेंट का काम किया ही नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली को लूटने में बिज़ी हैं। अब जो नए स्कैम की बात सामने आ रही है, वो आई कब? वो आई ऐसे कि मीडिया में ये बात सामने आ गई कि जो सौरभ भारद्वाज हैं, वो जल विभाग के मंत्री थे, उनको हटा करके ये विभाग भी अब आतिशी मारलेना को दे दिया गया है। पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये विभाग बाँटने का जो धंधा है, इसका मज़ाक उड़ा दिया है, मज़ाक। इसको एक धंधा तो इन्होंने बना ही दिया था, अब ये उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। जब इसका पहले जो इसका चहेता था, वो जो अभी जेल के अंदर बंद है, मनीष सिसोदिया, उसके पास 18-18 विभाग होते थे। आप सोच के देखिए, एक मिनिस्टर के पास 18-18 विभाग, ये क्या काम करेंगे जब इनके पास 18-18 विभाग होंगे। ऐसे ही वो जो सत्येंद्र जैन था जो अंदर है, उसके पास भी ऐसे ही पता नहीं 10-12 विभाग हुआ करते थे। तो ये अपने जो कुछ क्लोज़ चट्टे-बट्टे हैं, उनको अपने आस-पास बिठाता है ये केजरीवाल, उनसे स्कैम करवाता है और उनको 20-20 जो है विभाग पकड़ा देता है। इसको इतनी इनसिक्योरिटी है कि कोई और अगर आ गया और वहाँ पे इनकी चोरी-चकारी की बातें खुल गई, तो ये नंगे ना हो जाएँ और ये अंदर ना हो जाएँ। तो ये अपने चट्टे-बट्टों को ही अपने आस-पास रख के उन्हीं से स्कैम करवाता है और सारे विभाग उनको दे देता है। तो आप ये सोचिए ये सरकार जो है, ये काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैम करने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए ये एक-एक बंदे को 20-20 विभाग पकड़ा देते हैं। अब ये जो खबर आई है कि आतिशी मारलेना को एक और विभाग दे दिया, उसके पास तो अब हमने गिनना ही छोड़ दिया है। लोगों ने भी गिनना ही छोड़ दिया कि पता नहीं आतिशी के पास 12 हैं, 15 हैं या 20 विभाग ऑलरेडी हैं। तो केजरीवाल ने क्या किया है कि मनीष सिसोदिया अंकिल जब से अंदर हुए हैं, उनके जाने के बाद उसने इनको अगला सिसोदिया बना दिया है, माने कि आतिशी को। अब आतिशी को इतने सारे विभाग बाँट रखे हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या-क्या लूट करके दे रही है। तो जो इनका दूसरा जो एक चट्टा-बट्टा था, सौरभ भारद्वाज, उसको हटा के इनको लगा दिया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लड़ाई हो चुकी है। ये सर-फटब्बल कर चुके हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज जो हैं, शायद वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी से भी सुनने में आ रही हैं कि सौरभ भारद्वाज जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे जी, उस विभाग को। और भैया जिसके पास 10-12 विभाग होंगे, तो वो क्या बाकी जो विभाग हैं उनको मैनेज कर पा रहा है? पहले इसका जवाब दो। और क्या आतिशी जो है, जो पता नहीं 15 या 20 विभाग लेके बैठी है, वो क्या एक और जल विभाग को मैनेज कर लेगी? ये तो इम्पॉसिबल है, पहली बात तो ये। अब जो ये मैनेज की बातें कर रहे हैं, उसका असली मतलब कुछ और है। उसका असली मतलब ये है कि अंदर कोई घपला था, उस घपले के अंदर ये लोग पकड़े गए हैं, उनकी घपला सामने आने वाला है और सौरभ भारद्वाज शायद उसके हाथ-पैर सूज गए हैं, वो डर गया है, इसलिए घबराहट के मारे इन लोगों ने उसको हटा करके आतिशी को बिठा दिया कि तू इस पचड़े को सँभाल। अब वो कहानी भी सामने आने वाली है। अब जो कुछ कहानियाँ अब तक सामने आ चुकी हैं जल विभाग की, अब वो सुनिए। दिल्ली के अंदर जल विभाग के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ये कहानियाँ बहुत सालों से सामने आती जा रही हैं। दिल्ली के लोग बताते हैं कि दिल्ली का बिल इतना ज़्यादा आता है कि ये सरकार जो है, ये अपने लोगों को भेज करके, सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को भेज करके दिल्ली के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि जी आप ऐसा करिए, आप अपने मीटर को सेटिंग करवा लीजिए और उसके एवज़ में हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए, हम आपका बिल जो है वो माफ़ कर देंगे। अब बिल आता है ज़्यादा, तो सब लोग जो हैं इनके लोगों को पैसा खिलाते हैं और पैसा खिलाने के एवज़ में ये लोग बिल की सेटिंग करके रीडिंग कम कर देते हैं। तो पहले बिल बढ़ाओ, उसके बाद लोगों से पैसा खा के बिल कम कर दो। तो ये इस तरह की लूट इन्होंने ऑलरेडी मचा रखी है, ये दिल्ली के लोग ऑलरेडी बताते हैं और ये गली-गली में खुलेआम चल रहा है पानी का घपला। अब जो वित्त विभाग है, उसकी तरफ से कुछ
आपत्तियाँ उठाई गई थी कि भैया ये क्या हो रहा है इस विभाग के अंदर? क्योंकि ये जो जल बोर्ड है, जब से केजरीवाल सरकार आई है, ये 70,000 करोड़ का इनके ऊपर नुकसान इन्होंने लाद दिया है ऑलरेडी। और जो नई बात सामने आ रही है कि 20,000 करोड़ का जो लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने बिल पे किया है, वो सरकार के अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ जी। वो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं। केजरीवाल खा गया, उसकी पार्टी खा गई या उसके चट्टे-बट्टे खा गए, सब चट हो गया, किसी को पता ही नहीं है। तो ये कहानियाँ ऑलरेडी सामने आ रही हैं कि अंदर से बहुत बड़ा कोई स्कैम है, जो कि इन्होंने किया है और उसकी बातें आ रही हैं। इसलिए सौरभ भारद्वाज को डर लग रहा है कि वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की तरह अंदर ना हो जाए, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पा रहा था या डर रहा था, इसलिए इन्होंने आतिशी को आगे कर दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी वही हाल होने वाला है, जो कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का हुआ है। ये एक-एक करके अपने चट्टों-बट्टों की बलि दिए जा रहा है, खुद बैठा बाहर ऐश कर रहा है और स्कैम तो स्कैम इनके बाहर आए जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती। मीडिया में इन्होंने पैसे खिलाए हुए हैं, कोई ये बातें बताता नहीं है, खुल के बातें इनके सामने आती नहीं है, छन-छन के बातें आती हैं, वो भी बस सुना करके ये लोग कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर फ़ॉलो अप ना किया जाए और पब्लिक भूल जाए। तो जी दिल्ली की पब्लिक ज़रा आँखें और कान खोल के इन बातों को देखे और सुने और समझे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को दोनों हाथों से लूट रहा है। अब तो दिल्ली के साथ-साथ वो पंजाब में भी पहुँच गया और वहाँ को भी सत्यानाश कर दिया है। उसकी भी कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। आने वाली वीडियोज़ में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।